हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य के विकास के बारे में, किस प्रकार की हिंदी गद्य का विकास हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको नए नए टॉपिक और क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको मिलती रहेंगी, जो कि आपकी तैयारी बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य के विकास के बारे में, कि हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार हुआ था। ठीक है, हिंदी गद्य के विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ। तो जो हिंदी गद्य था, इसका विकास हुआ था आधुनिक काल में, और आधुनिक काल का समय रहा 1850 ईस्वी से अब तक। 1850 ईस्वी से अब तक का समय जो है वह माना जाता है आधुनिक काल का समय। तो आधुनिक काल में गद्य रचना की जो प्रवृत्ति थी वह प्रधान रही थी, यानी कि गद्य में ज़्यादा रचनाएं हुई थी आधुनिक काल में। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल कहना अधिक उपयुक्त माना था, और जिसके कारण रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इसे गद्य काल कहा गया था। आचार्य शुक्ल का मत है कि गद्य रचना की पूर्व पीठिका पहले ही तैयार हो चुकी थी। आधुनिक काल से पहले भी ब्रजभाषा गद्य में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए वे इस प्रकार हैं। तो गद्य काल से पहले, यानी कि आधुनिक काल से पहले, जिसे कि हम गद्य काल कह रहे हैं, जहाँ पर की रचनाएं की गई थी, क्योंकि इसे गद्य काल नाम, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल कहा है। ठीक है, इन्होंने गद्य काल आधुनिक काल को ही कहा है। तो शुक्ल का मत है कि गद्य रचना की पूर्व पीठिका पहले तैयार हो चुकी थी, कि मतलब कि आधुनिक काल से पहले भी इसकी गद्य रचनाएं की जाने लगी थी। उसकी भाषा थी ब्रजभाषा। तो कौन कौन सी रचनाएं थी जो कि ब्रजभाषा में हुई थी, गद्य में हुई थी? उनमें से पहले आता है श्रृंगार रस मंडन, जिसकी रचना की थी गोसाई विठलनाथ ने। 84 वैष्णव की वार्ता, इसकी रचना की थी गोसाई गोकुलनाथ ने। 252 वैष्णवन की वार्ता, गोसाई गोकुलनाथ ने इसकी रचना की थी। अष्टयाम की रचना की नाभादास ने। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं गंग कवि, और भाषा योग विशिष्ट रचना है राम प्रसाद निरंजनी की। इनकी यह प्रसिद्ध रचना है। तो यह थी ब्रज भाषा में लिखित गद्य रचनाएं, यानी कि इनकी भाषा ब्रज थी, लेकिन इनकी जो विधा थी वह गद्य थी। तो संक्षेप में हिंदी गद्य का पूर्ववर्ती स्वरूप इन्हीं पुस्तकों में उपलब्ध होता है। इस संदर्भ में उन 4 लेखकों का उल्लेख करना आवश्यक है, जिनमें से 2 फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में काम करते थे। इनके नाम हैं, तो जो गद्य का प्रारंभ किया गया जिसके द्वारा, उनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करने वाले 2 लेखक थे। उनका नाम है लल्लूलाल और सदल मिश्र। तो इसके अतिरिक्त 2 अन्य लेखक और भी हैं। उनमें से एक तो मुंशी सदा सुखलाल हैं। एक लेखक का नाम है मुंशी सदा सुखलाल, जिसे कि नियाज कहा जाता है, जो दिल्ली निवासी थे। नियाज इनका उपनाम, और ये दिल्ली में निवास करते थे। और इंशाअल्लाह खां, इनकी गद्य रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। और कौन थे? इंशाअल्लाह खां थे। ठीक है, तो गद्य काल के प्रमुख 4 लेखक जिन्होंने कि गद्य का प्रारंभ किया था, उनमें से 2 लेखक थे विलियम फोर्ट कॉलेज में काम करते थे, प्राचार्य रह चुके थे वहाँ पर। एक थे लल्लूलाल, दूसरे थे सदल मिश्र। और 2 लेखक थे, एक का नाम है मुंशी सदा सुखलाल, जिसे कि नियाज नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे का नाम इंशाअल्लाह खां। तो यह थे गद्य के 4 लेखक। अगला है देखिए, अब इनकी जो गद्य रचनाएं थी उनके नाम आपको दिए गए हैं। लल्लूलाल प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, बिहारी सतसई की टीका, यह इनकी प्रमुख रचनाएं रही थी। लल्लूलाल की प्रेम सागर, लाल चंद्रिका क्या है? बिहारी सतसई की टीका है, यानी कि बिहारी ने जो सतसई लिखी थी उन पर इन्होंने टीका लिखा था। तो वह उसका नाम उन्होंने दिया था, लाल चंद्रिका उसे नाम दिया था। और प्रेम सागर इनकी रचना। सदल मिश्र की रचना का नाम काफ़ी प्रसिद्ध रचना है,
नासिकेतोपाख्यान। अगला है सदा सुखलाल, सदा सुखलाल सुख सागर। और इंसा अल्लाह खां की प्रसिद्ध कहानी है रानी केतकी की कहानी, जो कि उदय भान चरित इस नाम से भी जानी जाती है। तो इंसा अल्लाह खां की जो रचना रानी केतकी की कहानी है, यह किस नाम से और जानी जाती है? उदय भान चरित नाम से भी जानी जाती है। तो अगर कभी आपके लिए क्वेश्चन आता है उदय भान चरित की रचना किसने की, तो वो की है इंसा अल्लाह खां ने, या फिर उदय भान चरित किस रचना का दूसरा नाम है, तो वह है रानी केतकी की कहानी। इसी रचना का अगला नाम है उदय भान चरित। ईसाई धर्म प्रचारकों में विलियम केरे का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने बाइबल का अनुवाद हिंदी और बांग्ला में कराया। तो जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उनमें से उल्लेखनीय नाम है विलियम केरे का। इन्होंने बाइबल का अनुवाद एक तो हिंदी में कराया और दूसरा बांग्ला भाषा में इन्होंने हिंदी का अनुवाद कराया। भारतेंदु के पूर्व के 2 गद्य लेखक और महत्वपूर्ण हैं। तो भारतेंदु से पहले जो 2 गद्य लेखक और थे, वह उनमें से कौन कौन से हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, महत्वपूर्ण हैं? वह हैं, एक तो हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये कौन है? भारतेंदु से पहले के गद्य लेखक हैं। भारतेंदु युग प्रारंभ होने से भारतेंदु के से पहले के गद्य लेखक हैं। एक गद्य लेखक का नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो जो बनारस अखबार निकालते थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार निकालते थे, और उनकी लिखी गद्य रचनाएं थी, एक तो था आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, मान धर्म स्तर, उपनिषद सार, भूगोल हस्तापलक, ये और था ये फारसी निष्ठ। यहाँ पर आपका जो ये है, ये खाली मान आया है, तो मानव धर्म स्तर है इसका नाम, मानव धर्म स्तर, उपनिषद सार, भूगोल हस्तापलक, और ये फारसी निष्ठ। तो उर्दू शैली वाला था ये। हिंदी का प्रयोग करने के पक्षधर ये थे। ठीक है, ये किसके पक्षधर थे कि हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। आगरे के निवासी, उसके अतिरिक्त जो भारतेंदु से पहले के थे, एक तो थे आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और दूसरे थे आगरा के निवासी राजा लक्ष्मण सिंह, जो कि आगरा में निवास करते थे। नाम था राजा लक्ष्मण सिंह, और प्रजा हितैषी अखबार निकालते थे। इन्होंने निकाला था प्रजा हितैषी अखबार। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद विशुद्ध हिंदी में किया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है हिंदी में अभिज्ञान शाकुंतलम का। वे संस्कृत शब्दों वाली हिंदी के पक्षधर थे। बाबू नवीन चंद्र राय ने भी उर्दू के पक्षपातियों का बराबर संघर्ष किया था, यानी कि वह भी हिंदी के पक्ष में ही थे। तो अंग्रेजी पद्धति के स्कूल कॉलेजों की स्थापना, मुद्रण यंत्र का आविष्कार, राष्ट्र भावना का संचार, सामाजिक सुधार पर बल आदि अनेक कारणों से गद्य की आवश्यकता हुई। परिणामतः आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास हुआ। समग्रतः भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी गद्य का यही स्वरूप। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया। चलती हुई भाषा को हिंदी मानकर अपनी रचनाओं में उसका प्रयोग किया। वे न तो संस्कृत के पक्षधर थे और न उसके विरोधी। तो हिंदी गद्य के विकास को सामान्यतः 4 चरणों में बांटा गया है कि किस प्रकार हिंदी गद्य का विकास हुआ था, किन किन भागों में इसका विकास हुआ था। तो पहले आता है इसमें भारतेंदु युगीन गद्य। भारतेंदु युगीन गद्य, भारतेंदु युग में जिस गद्य का विकास हुआ था, भारतेंदु युगीन गद्य आता है। फिर आता है द्विवेदी युगीन गद्य, द्विवेदी युगीन गद्य, शुक्ल युगीन गद्य और शुक्लोत्तर युगीन गद्य, शुक्ल युगीन गद्य तथा शुक्लोत्तर युगीन गद्य। भारतेंदु युग का जो गद्य था उसका जो समय रहा
1850 से 1885 के समय तक रहा। भारतेंदु युग का जो गद्य रहा इसका समय लगभग 1850 से 1885 का रहा था। 1850 से 1885 का समय इसमें भारतेंदु युग के गद्य का रहा था। गद्य की जो प्रमुख विधाएं हिंदी में विकसित हुई वे नाटक, एकांकी, कहानी, निबंध, आलोचना, चित्र संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, यात्रावृत्त आदि थी। तो जो गद्य की प्रमुख विधाएं थी जो कि विकसित हुई थी वे कौन कौन सी थी? भारतेंदु युग में जो विकसित हुई थी वह थी नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, निबंध, आलोचना, चित्र संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, डायरी और यात्रावृत्ति आदि थी। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि अभी जो हिंदी गद्य का विकास था ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें भारतेंदु युग का गद्य हम पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से निबंधकार हुए इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अभी क्लास एंड करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।